देखिए, जमशेदपुर पश्चिम से तो निश्चित रूप से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। पूर्वी सीट में मैंने 5 साल काम किया था, इसलिए मैं वहाँ से लड़ना चाह रहा था। कई ऐसे लोग जो अपराध जगत में कभी बड़ा नाम रहे हैं, ऐसे लोग मेरे विरुद्ध में यहाँ हैं। जमशेदपुर पश्चिम में अगर ये अपराधी तत्व हावी हो जाएंगे तो उनकी स्थिति क्या होगी। हम लोग तो हमेशा ही ऐसे तत्वों के खिलाफ रहे हैं। हम जीत जाएंगे तो ऐसे लोगों की एक नहीं चलेगी। मुस्लिम इलाकों में भी मैंने काम किया है और अच्छा खासा काम किया है वहाँ पर, तो अपनी तरफ से तो हम भेदभाव नहीं रखते हैं। देखिए, जमशेदपुर पश्चिम से तो निश्चित रूप से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जमशेदपुर पश्चिम से जदयू के टिकट पर एनडीए के प्रत्याशी सरयू राय मौजूद है। हम सीधा इनसे जुड़ते हैं। सर, जब आपको पश्चिम से टिकट मिला था जदयू के, तो आपने एक बात फॉलो अप पे कही थी कि अगर पूर्वी से टिकट मिलता तो मेरे लिए काफ़ी आसान था, पश्चिम से थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी आप लगातार जो है पश्चिम का दौरा कर रहे हैं, पश्चिम की जनता के पास जा रहे हैं, उनसे जनसंवाद कर रहे हैं, तो अब क्या लग रहा है, क्या माहौल है? देखिए, पश्चिम मेरे लिए अपरिचित जगह नहीं है। यहाँ के प्राय सभी लोग जानते पहचानते हैं, संपर्क उनसे हो रहा है, तो वो लोग तो खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि अच्छा वो आप यहाँ आ गए। 5 साल के लिए चले गए थे तो हम लोगों को बहुत दिक्कत हो गई थी, परेशानी हो गई थी। अब जैसा ही जितना संपर्क हो रहा है उतना ही अच्छा लग रहा है। पूर्वी सीट में मैंने 5 साल काम किया था, इसलिए मैं वहाँ से लड़ना चाह रहा था। पश्चिम में गैप हो गया था 5 साल। कोई संगठन ऐसा हमारा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का ही संगठन है जो हमारा आधार है यहाँ पर, इसीलिए मैं कह रहा था। पर अब तो ठीक लग रहा है, सब लोग पसंद कर रहे हैं और लोग आपस में एक दूसरे से कंपेनिंग भी कर रहे हैं। सर, मेरा सवाल यही था सर कि अब जो आप देख पा रहे हैं पश्चिम में जो आमने सामने की लड़ाई थी, ये अब आप कितने अपने आप को भारी महसूस कर रहे हैं वहाँ पे? देखिए, अब मैं घूम रहा हूँ तो लोग बताते हैं कि हम लोग की जीत सुनिश्चित है। मार्जिन क्या होगा, मार्जिन बढ़ाने के लिए अभियान चल रहा है। अब मार्जिन बढ़ाने में किन किन इलाकों का हम लोग ध्यान रखें, उसके हिसाब से हम लोग कैंपेन कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ जो बहुत खतरनाक है, खासकर कदमा और सोनारी में जो अपराधी किस्म के तत्व हैं, उनकी बातें आम जनता में हो रही हैं। बस्ती वाले भयभीत हैं। कोई मेरे साथ अगर कोई घूमता है 2 दिन, तीसरे दिन कोई धमकी देने आ जाता है, तुम्हारे भाई को ये कर देंगे, तुम्हारे बेटा को ये कर देंगे। एक भय का वातावरण वहाँ है। और उससे भी बढ़कर कई ऐसे लोग जो अपराध जगत में कभी बड़ा नाम रहे हैं, ऐसे लोग मेरे विरुद्ध में यहाँ हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, एक विक्रम शर्मा है, कभी अपराध जगत में उनकी तूती बोलती थी, अभी वो रिहा होकर बाहर है। ये बस्तियों में रात में घूमते हैं, लोग जाते हैं, बात करते हैं, एक गैंग बन गया है। अब जमशेदपुर की जनता को, खास करके व्यवसायी वर्ग को, यह सोचना समझना है कि जमशेदपुर पश्चिम में अगर ये अपराधी तत्व हावी हो जाएंगे तो उनकी स्थिति क्या होगी। हम लोग तो हमेशा ही ऐसे तत्वों के खिलाफ रहे हैं, मगर कदमा सोनारी में खास करके इन लोगों ने बहुत गतिविधियां तेज की हैं। ये एक चिंता की बात मेरे लिए नहीं है, क्योंकि उनकी जो छवि है उसको देखकर तो लोग मेरे पक्ष में आ रहे हैं। चिंता की बात इसलिए है कि अगर किसी मंत्री से, किसी विधायक से इन्होंने साँठ-गाँठ कर ली है, कौन सी शर्त एक दूसरे पर इन्होंने थोपा है, चुनाव के बाद उस शर्त को पूरा करने की बात होगी, तब स्थिति क्या होगी, इसके लिए मेरी चिंता की बात है। हम जीत जाएंगे तो ऐसे लोगों की एक नहीं चलेगी। व्यवसायी वर्ग है, खास करके मारवाड़ी समाज के लोग हैं, जिनको फ़ोन करके ये लोग रंगदारी मांगते हैं, तो ऐसे लोगों को तो सुकून मिलेगा, ऐसे लोगों को राहत मिलेगी। एक चिंता का विषय ये है। सर, कदमा की आप बात कर रहे हैं, सोनारी की बात कर रहे हैं, इससे एक सवाल मेरे जहन में और आ रहा है कि कल कदमा में गिरिराज सिंह की सभा होनी थी, लेकिन मैदान नहीं मिल पाया है। काफ़ी विरोध और इन सभी चीज़ों की भी बातें चल रही थी। ऐसे में इसको कैसा देख? नहीं, इलेक्शन कमीशन ने सभी डिप्टी कमिश्नर्स को लिखा है
कि किसी तरह की ऐसी गतिविधि नहीं होनी चाहिए कि किसी के मोनोपोली हो जाए, एकाधिकार किसी का हो जाए। अब ये स्पष्ट निर्देश होने के बाद भी यहाँ का प्रशासन एक दिन में एक ही नेता के लिए 3 मैदान बुक कर देता है। ये तो मोनोपोलाइजेशन है। हम लोगों ने बताया कि 9 तारीख को राहुल गांधी जी नहीं आ रहे हैं, आप मैदान दे दीजिए। इन्होंने कहा देखते हैं, बात करते हैं। इन्होंने कहा कि हमने लिखा है कांग्रेस के लोगों को जिन्होंने बुक कराया है मैदान, अंत तक नहीं हुआ। तो ये प्रशासन की बुद्धिमत्ता पर मुझे थोड़ी तरस आती है कि इलेक्शन कमीशन के हिसाब से आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए पहल करनी चाहिए। सर, प्रशासन की बात कर रहे हैं, आपका एक बयान आज अखबारों में भी आया है कि प्रशासन अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं कराता है तो इसकी शिकायत आप इलेक्शन कमीशन से करेंगे। नहीं, आज तो हम लोग एक शिकायत भेजेंगे इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि देखिए अंत में तो जो रवैया दिखाई पड़ता है पुलिस का, प्रशासन का, हमने 2 लोगों के नाम दिए पुलिस को कि ये उसमें एक के खिलाफ परमानेंट वारंट है और एक भगोड़ा घोषित है कोर्ट से। ये दोनों यहाँ घूम रहे हैं और बन्ना गुप्ता जी के कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। ये जगह जगह जाकर लोगों से कहते हैं कि बात करो मंत्री जी से, ये गतिविधियाँ हो रही है। मैंने उनको कहा, 3 दिन पहले कहा। रात में मुझे पता चला उसमें से एक राशिद खान है जिनको यहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, एक आदमी अभी भी फरार है। तो ये सब लोग वो खुलेआम सभाओं में घूमते हैं। इलेक्शन कमीशन जब अनाउंस करता है इलेक्शन, उसमें ये भी निर्देश है कि जितने आपराधिक किस्म के लोग हैं, जितने पेंडिंग वारंट्स हैं, सबको एक्सिक्यूट करना चाहिए। आखिर इन लोगों के खिलाफ वारंट है, भगोड़ा घोषित है, एक्सिक्यूट क्यों नहीं हुआ? तो ऐसे ऐसे तत्व जो आ रहे हैं ना, इस तत्वों की जो विशेषता है डराने धमकाने की, उसके हिसाब से ये काम कर रहे हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हमेशा ही इनका विरोध कर रहे हैं। विक्रम शर्मा एंड गैंग खास करके सोनारी में बहुत अधिक घूम रहा है, तो इसको भी प्रशासन को नोट करना चाहिए, देखना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि हर चीज़ हम लोग बताएं, इनका भी खुफिया तंत्र है। लोगों को निर्भय होकर मतदान करने के लिए जो करना चाहिए कानूनी तरीके से ये प्रशासन करे, नहीं करेगा तो हम लोगों को तो लिखना ही पड़ेगा। सर, एक सवाल मेरा यहाँ पे ये भी है कि लगातार बिहार से और केंद्र के मंत्री जो है आपके समर्थन में आ रहे हैं, यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इससे कितना माहौल बदला है? देखिए, इससे माहौल बदलता है। बिहार में मैं जिस पार्टी का हूँ उसकी सरकार है, वहाँ के मंत्री आए घूमे, खास करके बिहार मूल के लोग भी यहाँ काफ़ी हैं, सभी जातियों में लोग हैं। सामाजिक समीकरण देखिए तो उसके हिसाब से कई नेता आए घूमे। आज भी श्याम रजक आए हुए हैं अपने समाज में, वो बैठक कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये सभी हमारे नज़दीकी हैं, परिचित हैं, पार्टी के हैं, उस नाते आते हैं तो एक माहौल तो बनता है। इन सभी के आने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ हमको, खास करके बिहार मूल के विभिन्न सामाजिक जातीय समीकरण है, उसमें लोग घूम रहे हैं। तो चुनाव के मद्देनजर आज पहला रोड शो जो है अमित शाह पश्चिम से शुरुआत करेंगे इसकी, उसके बाद वो पूर्वी में जा रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अमित शाह जी ने आज मुझे सुबह फ़ोन किया था कि मैं आ रहा हूँ, और मैंने कहा कि हम लोग पहले से ही पता है, पर उन्होंने कर्टसी में फ़ोन किया। तो अमित शाह का आना ही अपने आप में एक बड़ा काम है। वो केवल आ भी जाते, कुछ नहीं करते, तब भी उन तत्वों को बल मिलता जो हमको समर्थन कर रहे हैं। रोड शो होगा, इससे पब्लिक का रुझान हम लोग की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि अमित शाह जी गृह मंत्री के रूप में आ रहे हैं, और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। अभी बात उठती है ना कि हमारे जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी बन्ना गुप्ता जी हैं, ये कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, 35A हटाया गया, इसके बारे में क्या बयान है? इसका तो इन्होंने विरोध किया था, ये गलत है। तो ये लोग तो देश की एकता अखंडता को तोड़ने वालों के साथ खड़ा है। आप धर्म की बात छोड़ दीजिए, क्या हिंदू है क्या मुसलमान है, ये तो देश की बात है। और इसके अलावे वक्फ बोर्ड के बारे में बिल रखा गया है, पार्लियामेंट विचार कर रही है। वक्फ बोर्ड एक निहायत ऐसा कानून है जो एक अधिकार देता है
इसको बदलने की बात है, इसमें परिवर्तन करने की बात है। बन्ना गुप्ता जी बता दें वक्फ बोर्ड के बारे में उनको क्या कहना है, खुलकर कहें, खुलकर बोलें वक्फ बोर्ड के बारे में, धारा 370 के बारे में, 35A के बारे में, और अभी जो हाल फिलहाल में सरकार का परिवर्तन हुआ है बांग्लादेश में, और वहाँ की जो स्थिति है उसके बारे में बता दें, कितने अत्याचार हो रहे हैं वहाँ, हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उन पर अत्याचार हो रहे हैं। तो बन्ना गुप्ता जी इन सब बिंदुओं पर जरा खुल कर बोले ना, वो नहीं बोल सकते। हम लोग तो साफ हैं, स्पष्ट हैं, जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको झारखंड में हम नहीं दोहराने देंगे। हम लोग का ये संकल्प है। 370 35 से हटा तो एकता अखंडता देश की बरकरार हुई। तो इन बातों पर वक्फ बोर्ड का हटना, कानून में संशोधन निहायत जरूरी है। हम लोग स्पष्ट हैं कि जरूरी है। बन्ना गुप्ता बता दें इसके बारे में क्या राय है उनकी, क्या सोचते हैं। आज प्रधानमंत्री का भी एक बयान है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। योगी जी ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। अब देखिए जितने लफ्ज जिहाद के मामले सामने आए हैं, आदिवासी बेटियों के बारे में भी आए हैं, तो ये बहकाकर फुसलाकर शादियां करते हैं और उसके बाद टुकड़े टुकड़े काट देते हैं, काट कर 100 को फेंक देते हैं। कोई घर में सोया हुआ है, खिड़की से उसके ऊपर तेजाब फेंक देते हैं। तो ये बातें, ऐसे लोगों का मन बढ़ेगा तो जो इनके विरोधी संगठन है उनको तो एक होना पड़ेगा। आज देखिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो 2 प्रत्याशी हैं जो मुस्लिम हैं, उनके बारे में विशेष चिंता इन लोगों की है कि हमारा वोट काटेंगे। मगर बाकी 20 प्रत्याशी हिंदू समाज से खड़े हैं, उनकी चिंता तो वे नहीं करते हैं। यानी हिंदू का वोट बंट जाए, मुसलमान का वोट एक रहे, ये बन्ना गुप्ता का कहना है। तो हम लोग इसीलिए कहते हैं कि हिंदू समाज क्यों जातियों में बटेगा। जब मामला देश का आएगा, मामला समाज का आएगा, तो हमको 370 के मुद्दे पर, वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर, 35A के मुद्दे पर, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके मुद्दे पर हमको एक होना चाहिए। इसमें क्या गलती है? इसमें हमारा समाज एक होगा तो मजबूत होगा, मजबूत रहेगा। लेकिन आप जिस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं वहां अगर देखा जाए तो 1.25 लाख के करीब जो वोटर्स हैं वो मुस्लिम वोटर्स हैं। मैं तो जाता हूँ मुस्लिम इलाकों में भी, उनकी बैठकें भी करता हूँ। मैं साफ तरीके पे ये कहता हूँ, देखिए मैं चुनाव जीत रहा हूँ, आप मेरा समर्थन करिएगा तो मैं ज़्यादा वोट से जीतूंगा, समर्थन नहीं करिएगा तो कम वोट से जीतूंगा। अब आपको ये देखना है, मैं तो जब भी विधायक रहा हूँ कोई भेदभाव नहीं किया है। मुस्लिम इलाकों में भी मैंने काम किया है और अच्छा खासा काम किया है वहाँ पर। तो अपनी तरफ से तो हम भेदभाव नहीं रखते हैं, मगर जो मुस्लिम हैं वो नहीं बटें और हिंदू बंट जाए, ये प्रयास बन्ना गुप्ता उनकी पार्टी का है। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है, क्यों एक ही समुदाय बंटे, क्यों दूसरा समुदाय नहीं बटे, उनको इकट्ठा करने में लगे हैं और हिंदू समुदाय को बांटने में लगे हैं। ये बन्ना गुप्ता की रणनीति यहाँ है। इसलिए जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मैंने कहा कि मानगो में ठीक है, इस चुनाव में तो हम लोग कदमा से, सोनारी से, बिशुपुर से, साक्षी से बढ़त लेकर वहाँ जाते हैं, वहाँ जाते जाते हमारा बहुमत काफ़ी कम हो जाता है। मगर 2-3 महीने में मेयर का चुनाव होने वाला है, नगर निगम का चुनाव होने वाला है, तो वहाँ तो मानगो के लोगों को ही खड़ा होना पड़ेगा। कोई कदमा, सोनारी, बिशुपुर, साक्षी तो जाके मदद करेगा नहीं। इसलिए अगर एक नहीं रहेंगे तो मेयर के पद पर भी दूसरे लोग हैं, उन्हीं के रुचि का उम्मीदवार जीतेगा। तो मेयर जिताना है, अपना बनाना है, तो एक रहिए। अल्पसंख्यक वर्ग के करीब 75 बूथ हैं वहाँ, एक साथ हैं और एक साथ वोट करते हैं। उस बूथ पर हम लोगों को 0, 1, 2 यही वोट मिलता है और बाकी के तो 93 वोट हैं, 93 बूथ्स हैं। तो 93 बूथ्स वाले बटे रहें और 75 बूथ वाले एक रहें। ये रणनीति पर कोई उम्मीदवार या पार्टी चलती है, बन्ना गुप्ता या कांग्रेस चलते हैं, तो बाकी के दिमाग में बात आती है कि हम भी क्यों नहीं एक रहें। तो इसमें क्या गलती है? ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया है, कोई अपनी तरफ से पहल नहीं है और ये हो रहा है। अंत में मेरा एक सवाल है आपसे कि 23 नवंबर को पश्चिम विधानसभा का परिणाम और झारखंड का परिणाम कहाँ देख रहे हैं आप, क्या होने है? देखिए, जमशेदपुर पश्चिम से तो निश्चित रूप से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं 100% गारंटी के साथ।
झारखंड के बारे में मुझे लगता है कि परिवर्तन की हवा बह रही है राज्य में, और सरकार का परिवर्तन होगा, एनडीए की सरकार आएगी। कितनी बहुमत से आएगी हम नहीं कह सकते हैं, मगर एनडीए का सरकार आना सुनिश्चित हो गया है, क्योंकि 5 वर्ष में लोग ऊब गए हैं इस सरकार से। जितने भ्रष्टाचार के, जितने जाति के, जितने पक्षपात के काम हो रहे हैं, उससे ऊब गए हैं। और यहाँ पर देखिए, एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क बना था, उसके सामने उसके दीवार से सटे हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी थी। वो पार्क ध्वस्त हो गया। प्रतिमा कहाँ गई, कहाँ पर है, कोई नहीं बता पा रहा है। तो मैंने तो कहा है कि मैं जीतूंगा तो सबसे पहले उस पार्क में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवाऊंगा। अब ये लोग इतना मन बड़ू हो गए हैं कि पब्लिक रोड बंद कर देते हैं। कदमा में 2 पब्लिक रोड बंद कर दिया इन्होंने। आखिर पब्लिक रोड बंद करने की हिम्मत, हिमाकत कैसे होती है, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए नहीं तैयार है। न टाटा स्टील तैयार है, न यहाँ का जिला प्रशासन तैयार है। अब देखिए, इनके जाइएगा तो सैकड़ों की संख्या में हरे रंग के पट लगे हैं। गली का नाम है, सड़क का नाम है, नीचे बन्ना गुप्ता लिखा हुआ है, और नीचे लगा सौजन्य से जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी। मैंने तो विधानसभा में प्रश्न उठाया था, सरकार ने जवाब दिया था कि ये गलत है और हटाने का निर्देश दिया था प्रशासन को। प्रशासन ने आज तक इसको हटाया नहीं। जब हटाया नहीं तो इसका मतलब है कि 5 साल में जिस तरह से सरकार चली है, उसमें नियम कानून का कोई महत्व नहीं है, गैर कानूनी कामों का ज़्यादा महत्व है। और ये खड़े हैं ऐसे बिल बोर्ड, तो ये बताता है, क्योंकि मेरे पास उत्तर की कॉपी है जो विधानसभा में दिया। इनको हटाया जाएगा, हटाने का निर्देश दिया गया है। जिला प्रशासन ने तो आज तक तो नहीं हटाया। तो इसी तरह के काम हुए हैं, भय का वातावरण हुआ है, धमकी देने की बातें हुई हैं, भ्रष्टाचार तो चरम पर है ही। तो इसके लिए मुझे लगता है कि इसको देखकर जनता परिवर्तन करेगी और एनडीए की सरकार बनेगी। बहरहाल अभी हमने सरयू राय से बात की। इन्होंने बताया कि पश्चिम क्षेत्र में थोड़ी मुश्किलें थी, लेकिन उस पर हमने काफ़ी काम किया है, जिसके कारण पश्चिम की जनता जो है अब हमारे साथ है और हमारे पक्ष में मतदान करने जा रही है। साथ ही झारखंड में जो है वो परिवर्तन हो रहा है और एनडीए की सरकार बन रही है। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। बधाई हो, खूब विकास हो रहा है। काहे का विकास? जेएमएम ने बोला था खूब विकास करेंगे और चाईबासा, हजारीबाग, पलामू को उपराजधानी बना देंगे। कुछ बदलाव दिखा? नहीं दिखा। हमको भी नहीं दिखा। हमें तो नहीं दिखा। आपको दिखा क्या? इन्हें तो उपराजधानी नहीं दिखा, आपको दिखा क्या? TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in